हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करती हूँ फिर से आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th। आज हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इनकम का सर्कुलर फ्लो, ठीक है। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इनकम का फ्लो कैसे होता है, स्टॉक एंड फ्लो, स्टॉक और फ्लो क्या होता है, टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, सर्कुलर फ्लो इन अ सिंगल इकोनॉमी, टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर। तो ये हमारे टॉपिक्स रहेंगे चैप्टर फर्स्ट के अंदर। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। देखिए, आप क्लास 11th में पढ़ के आए माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या था, इंडिविजुअल पर्सन के डिमांड सप्लाई के बारे में हम जानते थे। एक व्यक्ति मांग कैसे करता है, एक व्यक्ति की पूर्ति क्या होती है, डिमांड एंड सप्लाई, मतलब कि इंडिविजुअल पर्सन की हम पढ़ के आए हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है बेटा, एग्रीगेट करता है, यानी कि समग्र मांग समग्र पूर्ति, यानी कि पूरे हमारे देश के अंदर कितनी मांग होती है, कितनी सप्लाई होती है। बेसिकली मैक्रो में हम क्या पढ़ते हैं, हमारे पूरे देश के अंदर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे हम, किस में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो चलिए हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि बेटा आर्थिक अवस्था का हम ओवरऑल परफॉर्मेंस किसके अंदर पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। इट इज कंसर्न विद स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी लाइक इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होती है, मुद्रास्फीति, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। Macroeconomics is that part of economic theory which studies the behavior of aggregates of the economy, यानी कि बेटा इकोनॉमी को एज अ होल, पूरी हमारी इंडिया की इकोनॉमी के बारे में हम किस में पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमी में पढ़ते हैं। एज अ होल इट मेन टूल्स आर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। इसका मेन टूल क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड को हम बोलते हैं बेटा हिंदी में समग्र मांग एंड समग्र पूर्ति, ठीक है। माइक्रो में हम क्या पढ़ते थे, इंडिविजुअल के बारे में पढ़ते थे, ठीक है, व्यक्तिगत मांग व्यक्तिगत पूर्ति। लेकिन मैक्रो में हम क्या पढ़ते हैं, एग्रीगेट डिमांड, समग्र मांग एंड समग्र पूर्ति, यानी कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर हमारी कितनी टोटल मांग होती है, कितनी टोटल सप्लाई होती है। ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। आपको आया होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो आप पढ़ के आए हो क्लास 11th में। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है। मीनिंग आपको पता ही है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी। इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं बेटा, इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में। लेकिन मैक्रो इसका अपोजिट हो जाएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज होल, यानी कि कंप्लीट अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। इसके टूल क्या होते हैं माइक्रो के, डिमांड एंड सप्लाई। मैक्रो के होते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। बेसिक ऑब्जेक्टिव, माइक्रो का बेसिक उद्देश्य क्या होता है, इट एम्स टू डिटरमाइन प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी कि बेटा वस्तु का प्राइस जानना, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन के क्या फैक्टर होते हैं, इसका मेन उद्देश्य होता है माइक्रो का। मैक्रो का क्या होता है, इट एम्स टू डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या देखते हैं बेटा, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इकोनॉमी के बारे में, ठीक है। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, इसमें क्या होती है बेटा, इसमें लोअर होती है, क्योंकि जब इंडिविजुअल पर्सन के बारे में पढ़ेंगे तो एग्रीगेशन की डिग्री भी क्या होगी, लो होगी। It involves limited degree of aggregation. Example, market demand is derived by aggregate individual demands. Individual demands पे क्या करता है बेटा, वो derived करता है of all buyers in the
पर्टिकुलर मार्केट। लेकिन जो हमारी मैक्रो होती है उसमें क्या होती है, हायर डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है, क्योंकि हम कंप्लीट इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा एग्रीगेट डिमांड इज डिराइव्ड फॉर द एंटायर इकोनॉमी। ठीक है। बेसिक कंजम्पशन क्या है, इट अज्यूम्स ऑल द मैक्रो वेरिएबल्स टू बी कंस्टेंट। इसमें हम क्या मान लेते हैं माइक्रो में कि जो मैक्रो के जितने भी फैक्टर होंगे वो सारे क्या होंगे, कंस्टेंट होंगे। ठीक है। इट अज्यूम्स दैट नेशनल इनकम, कंजप्शन, सेविंग एटसेट्रा आर कांस्टेंट, यानी कि वो स्थिर है। ठीक है, वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है। मैक्रो में क्या मान लेते हैं कि जो माइक्रो के होते हैं जो फैक्टर वो क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। इट अज्यूम्स दैट ऑल द माइक्रो वेरिएबल्स लाइक डिसीजन ऑफ हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स, प्राइसेस ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स एटसेट्रा आर कंस्टेंट। यानी कि बेटा माइक्रो में मान लिया जाता है कि जो मैक्रो के फैक्टर होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, स्थिर होते हैं, और मैक्रो में मान लिया जाता है कि जो माइक्रो के फैक्टर है वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। अदर नेम माइक्रो इकोनॉमी को बेटा हम जानते हैं प्राइस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें हम क्या डिटरमाइन करते हैं, प्राइस ऑफ कमोडिटी डिटरमाइन करते हैं, इसलिए हम किस नाम से भी जानते हैं, प्राइस थ्योरी के नाम से जानते हैं। इसको जानते हैं हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, क्योंकि इसमें हम किसका बारे में जानते हैं, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में जानते हैं, इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। एग्जाम्पल हो जाएगा इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, इसमें हो जाएगा नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, क्योंकि ये पूरी एंटायर हमारी देश की इकोनॉमी के बारे में है, इसलिए इसमें आ जाएगा नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट। अब देखिए, अब बात आती है कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ी मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ने में। तो देखिए, नीड फॉर अ सेपरेट थ्योरी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स फेल टू स्टडी द एग्रीगेट्स ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। ये तो हमें पता है कि जो माइक्रो है वो इंडिविजुअल के बारे में पढ़ती है, लेकिन हमें जानना है समग्र यानी कि होल इकोनॉमी के बारे में जानना है, तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ी, मैक्रो इकोनॉमिक्स की हमें ज़रूरत पड़ी। एज अ रिजल्ट देयर वाज अ नीड फॉर अ सेपरेट थ्योरी विच could explain the working of the economy. Macroeconomics helps to understand the working of an economic system. ठीक है, आया आपको समझ में, हमें मैक्रो की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि बेटा हमें पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को जानने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो किसके बारे में बताता है, सिर्फ इंडिविजुअल के बारे में बताता है, इंडिविजुअल की कितनी इनकम होगी, इंडिविजुअल आउटपुट क्या है। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या बताता है, पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में बताता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड डिफरेंस क्या होता है माइक्रो एंड मैक्रो में। ये बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। 1 या 2 मार्क्स में आपका ये क्वेश्चन भी आ सकता है, नीड फॉर अ सेपरेट थ्योरी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक है, क्योंकि बेसिक से आपके क्वेश्चन निकल के आते हैं। ठीक है, ये मत समझना कि जो बेसिक होता है वहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, नहीं बेटा, जरूर हमेशा बेसिक में से आपका क्वेश्चन जरूर एग्जाम में दिया जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, जब भी हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास होगी तो हम क्या करेंगे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और बेटा जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, उसके बाद हम क्विक रिवीजन करेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से करेंगे। ठीक है, वहाँ से आपको पता चलेगा कि आपकी परफॉर्मेंस क्या रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।